हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स को परफॉर्म करेंगे, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कंसेप्ट फॉर द आइसोलेटेड कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को कैपेसिटेंस का मिला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और उस फॉर्मूले के थ्रू मैंने आपको दिखाया था कि अगर किसी आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से डी सेपरेशन पर हैं, यानी कि डी डिस्टेंस पर दोनों प्लेट रखी गई हैं। प्लेट का एरिया सेम है, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, दैट इज ए। और इन प्लेट्स पर अगर एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव है तो हमारे दूसरे प्लेट पर चार्ज नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा बाय द कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगर हम कहें कि इस प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। अगेन आई रिपीट, हमने दो प्लेट्स लिया है पैरेलल प्लेट्स जो कि एक दूसरे से डी सेपरेशन पर रखी हैं। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है ए और दोनों प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है, दैट इज सिग्मा। अपर प्लेट को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया है और लोअर प्लेट को नेगेटिव चार्ज। तो अगर दो प्लेट्स रखी हुई हैं तो इनके बीच में आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें ड्यू टू अपर प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपर प्लेट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर नाम दे दूं E1 तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से मैं फाइंड आउट करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लोअर प्लेट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे रहा हूं E2 और इसको भी हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आपने लिया है इनफाइनाइट प्लेट शीट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे सिस्टम पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, राइट। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्यों फाइंड आउट करवाया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशनशिप है। इसे मैं रब कर रहा हूँ। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आपसे कहता है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। E इज इक्वल टू V अपॉन डी। तो यहां से हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख सकते हैं E इंटू डी। डी क्या है, D इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। अब अगर आप यहां पर E की वैल्यू पुट करो तो आप इसे लिख सकते हो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन। पोटेंशियल हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमें पता है कि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पोटेंशियल आता है, इसलिए हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट किया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज तो हम लोगों को दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है तो हम चार्ज की वैल्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हम लिख सकते हैं Q का वैल्यू अपॉन V। अब अगर हम यहाँ पर V का वैल्यू पुट करें तो सिग्मा A अपॉन सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब आप देखिए यहां से सिग्मा कैंसिल आउट हुआ,
C का वैल्यू हमें क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये हमें कैपेसिटेंस मिल रहा है फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन इस कैपेसिटेंस को हम कब वैलिड कहेंगे, व्हेन द पैरेलल प्लेट्स आर इन एयर और वैक्यूम। अगर पैरेलल प्लेट एयर मीडियम में रखी है उस समय हम इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यूज कर सकते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन अगर मीडियम में रखा है, किसी मीडियम में पैरेलल प्लेट रखा है या किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करोगे, उस समय आपके इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा वो मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला देखा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब अगर हम बात करें कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि पहला फैक्टर C इज प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब एरिया ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द शीट। सेकेंड हम कह सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, दैट मीन्स सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। इस पर भी हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करेगा। और थर्ड अगर आप देखें तो एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और मीडियम। तो ये तीन फैक्टर हैं जिस पर हमारा कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर को कैसे बनाया जाता है? स्फेरिकल कैपेसिटर हमेशा दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल से बना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कंसेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम हो, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल से बना है, जिसमें से इनर जो शेल है उसका रेडियस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं A और आउटर शेल का रेडियस अज्यूम कर लेते हैं B। साथ साथ आउटर शेल पर पॉजिटिव चार्ज है, आउटर शेल पर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज Q, और इनर शेल पर हम लोग चार्ज अज्यूम कर लेते हैं दैट इज नेगेटिव चार्ज एट द इनर शेल सरफेस दैट इज माइनस Q। राइट, अब आप ध्यान दें तो इस इनर शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा और साथ साथ इस आउटर शेल के आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। राइट, अब अगर हम लोग किसी इन दोनों आउटर और इनर शेल के बीच में कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, कोई एक शेल अज्यूम कर लेते हैं, राइट, जिसका डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं सेंटर से, जैसे सेंटर हो, सेंटर से R। तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडरेशन लिया है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस A and B। The outer shell consists of a charge positive plus Q, inner shell consists of a charge negative minus Q. The value of electric field inside the inner shell will be 0 as well as the value of electric field outside the outer shell is also 0. अब हम लोगों ने यहाँ पर एक शेल कंसीडर किया है in between outer and inner shell, जिसको हमने कहा है that is have a radius of small r. नाउ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड को देखूं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से प्लस टू माइनस लाइक दिस। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आप देखें तो आपका मूवमेंट सेंटर से किधर जा रहा है, आउटसाइड। इसका मतलब जो एलिमेंट है उस एलिमेंट, अगर मान लीजिए मैं ये एलिमेंट यहाँ पर एक छोटा सा ले लेता हूँ, ये एलिमेंट ले लिया मैंने,
जिसका एक्सप्रेशन जो है dr वो आउटर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है जबकि dr का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड है। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब आप कहेंगे सर आपने पॉइंट P कहाँ लिया? मान लीजिए मैं पॉइंट P को यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मैंने लिया पॉइंट P, यानी कि इस ब्लू वाला जो आप सर्किल देख रहे हैं इस पर मैंने पॉइंट P लिया। जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालूं तो मैं कहूंगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज वैल्यू अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन मुझे तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इस पूरे स्फेरिकल सेल के लिए, और मुझे पता है कि पोटेंशियल का रिलेशन होता है -E.dr। आप सबको भी ये बात पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू -E.dr। ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आप इसे लिखेंगे E.dr cos ऑफ थीटा। अब आप थीटा को डिस्कस करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड, dr का डायरेक्शन आउटसाइड, तो इनके बीच में एंगल कितना है? यस, एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें E.dr cos ऑफ 180 डिग्री, तो आपको v का वैल्यू मिलेगा E.dr, राइट। तो हमें पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मिल गया, V इज इक्वल टू E.dr, राइट। अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं यहां से। तो V इज इक्वल टू E.dr, तो यहां से अब आप V का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर dr। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, तो अगर dr स्मॉल है तो यहाँ पर dv भी स्मॉल होना चाहिए, पोटेंशियल भी स्मॉल होना चाहिए, इसलिए मैंने पोटेंशियल को भी स्मॉल ले लिया। dv इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई r स्क्वायर dr। अब अगर आप ध्यान दें तो स्फेरिकल शेल सेंटर से अगर हम देख रहे हैं तो स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, आउटसाइड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस जगह पर है? बिटवीन द टू शेल्स। तो बिटवीन द टू शेल्स है, इसका मतलब हमारा वेरिएशन कहां से कहां तक होगा? फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल बी, यानी ए से बी तक हमारा जो है वो डिस्टेंस का वेरिएशन होगा। तो अगर हम इस dv को इंटीग्रेट करें Q अपॉन 4πε0 dr बाई r स्क्वायर, तो इंटीग्रेट करना है हमको a टू b। इंटीग्रेट करिए, नाउ व्हाट यू गेट द वैल्यू? Q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन आपको मिलेगा -1/r a टू b, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा Q अपॉन 4πε0 1/a माइनस 1/b। ओके, अब अगर इस वैल्यू को हम लोग लिखें तो इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए अगर, तो एलसीएम ए भी मिलेगा और ऊपर आएगा b माइनस ए। ओके, अब हमें फाइनली फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वैल्यू पुट कर देते हैं। Q अपॉन V की वैल्यू है Q B माइनस A अपॉन 4πε0 AB। Q से Q कैंसिल, फाइनल हमको आंसर मिला 4πε0 AB अपॉन B माइनस E। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर spherical capacitor. Capacitance for the spherical capacitor is always 4πε0 AB upon B minus A. Okay. Now students, next topic is cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor हमेशा जो बनाया जाएगा, it is made by two coaxial cylinders. It is made by two coaxial cylinders. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर दो सिलेंडर्स आपको दिखा रहा हूँ, देखिए like this.
कोएक्सियल सिलेंडर्स से मिलकर के एक आपका स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, जिसमें से जो हमारा इनर सिलेंडर है उसका रेडियस हम ए लेंगे और आउटर सिलेंडर का हम लोग रेडियस बी मान लेंगे। आउटर सिलेंडर पर हमने चार्ज को अज्यूम किया दैट इज पॉजिटिव और इनर सिलेंडर पर चार्ज अज्यूम किया दैट इज निगेटिव। ओके, साथ साथ दोनों ही कोएक्सियल सिलेंडर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है दैट इज लैम्डा, दैट इज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, राइट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शन देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अगर यहाँ पे भी हम लोग चार्ज ले लें और यहाँ पे भी चार्ज ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, नाउ अब हम कंसीडर करते हैं कि हमें इस पर एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एक हम छोटा सा यहाँ पर सिलेंडर कट कर ले रहे हैं। जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है। हमने ये मान लिया कि सिलेंडर की लेंथ L है और इस पर्टिकुलर सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r है। जो हमने ब्लू कलर से लिया उसका रेडियस स्मॉल r है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ P। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर आपने लिया है P, तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आज हम लोग सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा है लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो कि ये वायर की तरह बिहेव कर रहा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ना हमें तो पोटेंशियल निकालना है, तो हम dv कितना लिखेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। अगेन इसे हम लिख सकते हैं माइनस E dr cos थीटा। बात करते हैं थीटा की। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है लेकिन रेडियल डिस्टेंस जो है वो आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr आर इन opposite direction। So theta will be 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 180। तो अब आप लिख सकते हो dv इज इक्वल टू माइनस E dr cos ऑफ 180 विच इज इक्वल टू E dr। dv का रिलेशन देखिए यहाँ पर भी हमें E dr मिल गया है। अब हमें फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं। नाउ हमने फॉर्मूला निकाल दिया dv इज इक्वल टू E dr। E का वैल्यू अगर पुट करें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr। सिलेंडर टोटल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम द वैल्यू a टू b। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा पोटेंशियल का, वो इंटीग्रेशन हमको करना है फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b। अब हमें पता है कि dr अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है log r, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग r फ्रॉम a टू b। लॉग की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग a। लॉग a माइनस लॉग b, इसको आप क्या लिखोगे लॉग a अपॉन b, या यहाँ पर लॉग b माइनस लॉग a है तो आप इसको लिख सकते हो b इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b अपॉन। तो आपको फाइनली पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल गया फॉर द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b अपॉन a। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो निकालना है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, सॉरी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। लेकिन स्टूडेंट्स हमें Q तो दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है Q इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन V। Q इज इक्वल टू लैम्डा L, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। V का वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा L अपॉन लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाय A। ओके, फाइनली लैम्डा इज कैंसिल आउट। क्या रिलेशनशिप हमको मिलना चाहिए? फाइनल रिलेशनशिप हमको मिलना चाहिए C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग बेस E। दिस इज अ लॉग बेस E, नेचुरल लॉग B बाई A। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। होप आपको तीनों ही कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गए होंगे, किस तरह से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिराइव करेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे और स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल फिजिक्स क्लिनिक। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।